हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो गाइस, आज के वीडियो में हम बातें करेंगे सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में। बिना देर किए चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। और गाइस, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दे। कहा जाता है इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। इस इम्परफेक्ट को परफेक्ट करने के लिए हमें कुछ आदतों को बदलना होगा और हमें क्या चेंजेस की ज़रूरत है जो हम आगे जाके एक बेहतरीन इंसान बना सकते हैं। चलिए जानते हैं कौन से आदतें हैं। पहला है, आप अपने आप से प्यार कीजिए। आप जैसा भी है आप उस पर खुश रहिए। वैल्यू योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर सेल्फ। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अगर अपने आप को सेल्फ ग्रो देखना चाहते हो तो एक चीज़ है, आप कंपैरिजन करना बंद कर दीजिए। एक बार आप कंपेयर करोगे किसी और के साथ तो आप अपने आप को डाउन फील करने लग जाते हो। जो आपके सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ ग्रो आपके बंद होने लग जाते हैं तो आप क्या है ना, आप डीमोटिवेट हो जाते हो। तो ये चीज़ आप एक बार अपने दिमाग से हटा दोगे ना, आप देखिए आप कितने हल्के महसूस करेंगे और आपको आगे जाके और भी कुछ नए चीज़ आपको सीखने को मन करेगा। तो एक चीज़ है सेल्फ लव, रिस्पेक्ट योर सेल्फ, वैल्यू योर सेल्फ, इन्वेस्टमेंट इन योर सेल्फ। अभी इन्वेस्टमेंट बोलने से दिमाग में ये आता है कि पैसा रिलेटेड है, मनी मैटर है। आपने सही समझा दोस्तों। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ का बोलने का मतलब है जहाँ पे आप पैसा खर्चा कीजिए जो आपको इन रिटर्न में नॉलेज मिले, आपको एक नए स्किल्स आप डेवलप करें। सो जो आपने सेविंग किया है आप फिजूल खर्च मत कीजिए, जहाँ पे आपके इन रिटर्न आपको एक नॉलेज और ज्ञान जो आप बोलते हैं ना, अगर आप वो मिलते हैं तो आप उसको लेते हैं अच्छे से, तो ये भी एक आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट, आप अपने आप को सेल्फ ग्रो देखते हो। तो ये आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा। ऑलवेज कीप लर्निंग, हमेशा कुछ नए चीज़ें सीखते रहिए। ब्रेन क्रिएटिव होते हैं, मेमोरी पावर स्ट्रांग होते हैं। ये बहुत ज़रूरी है अपने आप को इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हो तो। सीखना कोई बुरा बात नहीं है और सीखने की कोई उम्र नहीं है। आप जब चाहे अपनी किताब उठा लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। देखिए आप अपने आप को कितने अच्छे नॉलेज मिलते हैं। सो ऑलवेज कीप लर्निंग का मतलब है नए चीज़ों को लेके आइए अपने लाइफ में और वो सीखते रहिए और आगे जाके देखिए आप अपने आप को कितने चेंजेस पाते हो। अभी आते हैं गोल, लक्ष्य। देखो हर इंसान के अपने अपने सपने होते हैं। सपना देखना कोई बुरा बात नहीं, बड़ा देखो देखो देखो, पर ये नहीं है कि बिस्तर में सोते समय वो सपना देखा, वो उस सपने के बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं। देखो हर इंसान अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, पर आपने कभी सुना है किसी इंसान को वो रातों रात सक्सेस हो गया? नहीं। एक सक्सेसफुल इंसान होने के लिए, उस मुकाम तक पहुंचने के लिए हम कितनी चीज़ें को झेलना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। सो ये सब कुछ हम क्या कब होएंगे, जब हम एक अपना गोल, हम प्लान सेट करेंगे। तो हम उस तक पहुंचने के लिए जो हम आदतें जो हैं, कुछ अच्छी आदतें हैं जो आप उसको आप कंटिन्यू करके आप अपने लाइफ में लेके जाएंगे, तो क्यों नहीं आप अपने जो आपने सोच के रखा वहाँ तक आप पहुँच पाएंगे। पर आपकी मेहनत आपको रोकना नहीं है, आप उसको कंटिन्यू करते जाना है, गिव अप नहीं देना है। सो आप ऐसा नहीं है, बहुत आसानी से तो नहीं मिलता है ना हर चीज़। आपको मुश्किल लगे तो फिर भी आप अपना 100% दीजिएगा। सो गोल सेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लानिंग कीजिए, बिना प्लानिंग का कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि आप जो बैलेंस में जो रखते हो ना,
वो आपको इम्बैलेंस हो जाएंगे। तो प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू सेट अ गोल। सो मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगी कि मेहनत करते रहिए। एक्सेप्ट योर फेलियर्स। अभी थोड़ी देर में मैंने बोला कि आप गिव अप मत कीजिए। देखिए, कोई भी इंसान इतनी आसानी से अपनी लाइफ नहीं जीते। सबकी लाइफ में सुख और दुख आते हैं। ये सुख और दुख जो होता है ना, अगर सुख आएंगे तो दुख भी आएंगे ही आएंगे। ये जो है इट्स अ फॉर्मेट ऑफ लाइफ, और आपको इसको सच मान के ही जानना होगा। तो हमें प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रिपरेशन बोले तो देखिए, अगर सुख आया तो दुख के लिए भी आप प्रिपेयर हो जाइए। इसी टाइम में हमें कैसे अपने आप को हैंडल करना है या अपने फैमिली मेम्बर्स को कैसे लेके जाना है। तो अपने फेलियर्स पे आप डिमोटिवेट मत होइए। देखिए, जितने सक्सेसफुल इंसान हैं ना, उनके लाइफ में कहीं ना कहीं दुख, या हम बोलते हैं ना कितने बार फेल हुए हैं, फिर भी वो लोग कभी गिव अप नहीं किया। क्यों गिव अप नहीं किया? उनको पता है कि हमें यहाँ तक पहुँचना है, इसके लिए हमें ये चीज़ झेलना है। तो ऑलरेडी प्रिपेयर होके आए हैं। तो अगर वो लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं, आप क्यों नहीं? तो आप अपने फेलियर्स को पॉजिटिव वे में लीजिए और देखिए, आप जो मेहनत जो है ना बहुत मुश्किल से करके जाते हैं ना, वो जब सक्सेस होता है ना, उसके जो मेहनत के जो फल है ना, जो बहुत मीठे होते हैं। ये तो सब जानते ही है ना। तो आप डिमोटिवेट मत होइए, फेलियर को ही लेके आप आगे जाइए। देखिए कितने इम्प्रूव होते हैं अपनी लाइफ। डोंट वेस्ट योर टाइम। अपने समय बर्बाद मत कीजिए। बोलने का मतलब ये है कि आप सोचते हैं मेरे पास समय ही समय है, टाइम ही टाइम है, तो मैं कल करूँगी या परसों करूँगी। वो आप ये दिमाग से हटा दीजिए। आप कल करते क्या होता है ना, आपका टाइम चला जाता है, वो तो वेस्ट हो गया ना आपका। तो वो दोबारा तो वो समय फिर वो लौट के तो नहीं आएंगे। तो मैं एक अच्छे एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। सोचिए, आपको कुछ करना है, आपको करना था, एक म्यूज़िक सीखना था। आप कोई भी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट आपको पसंद है, आप उस पर सीखना चाहते हो, लेकिन आपने क्या किया, आपने दोस्तों की बात सुन के आप चला गया सिंगिंग में। तो आप गाना गाने लगे, क्योंकि मेरे दोस्त लोग गाने सीख रहे हैं तो मैं भी उनके साथ जाके गाने सीखने जाऊँ। तो कहीं ना क्या किया आपने, अपने जो समय जो है, जो आपको जो पसंद है, आपने नहीं करके अपने फ्रेंड हो, किसी और के जो भी आप उनके पसंद को आप जाके जोर जबरदस्ती आप वहाँ पे बैठ के सीखे। तो एक तरफ से क्या हुआ ना, आप वेस्टिंग ऑफ टाइम बोले तो जिस पे आपका मन है आपने वो टाइम वेस्ट नहीं करके, आपने जहाँ पे आपके मन नहीं है आप जोर जबरदस्ती वहाँ बैठ गए। तो क्या हुआ ना, समय बर्बाद हुआ, आपको कुछ सीखने को मिला नहीं, क्योंकि आप जोर जबरदस्ती बैठे वहाँ, फोर्सफुली आप वो सीख रहे हैं। तो मेरा बोलने का मतलब है, समय वहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए जो आपके लिए बेनिफिट और यूज़फुल हो इन फ्यूचर। तो यही मैं बोलना चाहूँगी, डोंट वेस्ट योर टाइम अननेसेसरी। सो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट आते हैं रीडिंग बोले तो पढ़ना। कोई भी किताब आप लीजिए, न्यूज़पेपर ले लीजिए, मैगज़ीन ले लीजिए, कोई भी हमारे गुरु हो, हमारे जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हो, कोई भी कुछ भी आपके जो इंस्पिरेशंस, आपके जो पसंदीदार, जो आप इंस्पायर होते हो, आप उनकी बुक लेके पढ़ते रहिए। एक बार पढ़ा तो आप, ऐसा नहीं है कि आप वो किताब को आप एक कवर्ड में बंद करके रखेंगे, नहीं। आप 2, 3, 4 बार पढ़ते रहिए। क्यों मालूम है? जितने बार आप रीडिंग करते रहोगे ना, आपकी नॉलेज भी बढ़ते रहेंगे, आप काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। एक तो बोलते हैं आप वोकेबुलरी वर्ड आप सीखने को मिलेंगे।
आप सेंटेंस जॉइनिंग आप जानने को मिलेंगे। ये चीज़ मैं क्यों बोल रही हूँ, रीडिंग, एक बार रीडिंग अगर आप अच्छा होएंगे तो आपके देखना कम्युनिकेशन जो है ना, स्किल्स भी अच्छा होते रहेंगे, क्योंकि आपके पास वो वर्ड है, वो वोकेबलरी आप ऐड कर सकते हो। आप किसी के साथ इंटरेक्ट करोगे तो आपको वो वर्ड सेंटेंस जॉइनिंग भी तो आना होगा ना, कि किस तरीके से हम अपना स्पीच शुरू करेंगे और किस पे हमको एंड करना है। तो रीडिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आप रीडिंग करोगे तो राइटिंग भी आपका अच्छा होते रहेंगे, क्योंकि वंस आप वोकेबलरी समझ में आ जाएंगे तो लिखना भी आपका आसान हो जाएंगे। तो रीडिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आते हैं नेक्स्ट, सराउंड पॉजिटिव पीपल। देखिए, सराउंड पॉजिटिव पीपल बोलने से हमें कैसा पता चलेगा कि ये इंसान पॉजिटिव है या उनकी थिंकिंग जो है नेगेटिव है। देखो, वंस हम एक बार इंटरेक्ट करने लग जाएंगे, उनसे कम्युनिकेट करने लग जाएंगे, तो हमें उनकी बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन से हमें पता चल जाता है। तो हमें क्या करना है, अपनी जो सराउंडिंग जो है, अपने एनवायरनमेंट जो है ना, पॉजिटिव रखना है। तो एक बार आप उस नेगेटिव थॉट्स को निकाल देंगे ना, तो आप देखिए उन लोगों के साथ आप रह रहे कि आप भी एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हो जाते हो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हर बुरे और अच्छे इंसान से हमें यही चीज़ सीखने को मिलता है कि अच्छाई को कैसे लेके जाना है और जो बुराई है उसको हम कैसे इग्नोर करना है। सो आप उसको, अपने नेगेटिव थॉट्स जो है, थिंकिंग जो है, वो प्लीज़ निकाल लीजिए। और जो इंसान आपके आसपास जो पॉजिटिव आपको इन्फ्लुएंस करता है या पॉजिटिव कुछ आपको सीखने को देता है, प्लीज़ आप उनके साथ रहिए। सो लास्ट में मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ आप सबको, ग्रैटिट्यूड, हमेशा थैंकफुल रहिए। जो भी आपके पास है, जितने हैं, आप उस पर खुश रहिए। सो उसको और आगे बढ़ना है तो मैंने जो बोला है सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में, सेल्फ ग्रोथ और सेल्फ डेवलपमेंट कैसा करना है, ये आप अगर अपने लाइफ में लेके आते हैं या मेरी इस बातों से आपको कुछ सीखने को मिलते हैं, तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझूंगा, क्योंकि मेरे मैसेज के थ्रू काफ़ी लोगों की लाइफ चेंजेस हुए हैं। तो मैं सिर्फ लास्ट में यही बोलना चाहती हूँ कि अपनी पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दीजिए और हमेशा थैंकफुल रहिए अपने भगवान से और अपने पेरेंट्स से, जो आपको जितने भी उसके पास है, जितने उन्होंने आपके लिए कर पाया है। आप प्लीज़ थैंकफुल रहिएगा अपने पेरेंट को, हमेशा खुशी देते रहिए। यही है। देखो, खुशी जब मिलते हैं ना, यही है मतलब कि सेल्फ ग्रो हो रहा है, आप इम्प्रूव कर रहे हो। आप हमेशा दुखी रहते हैं तो मतलब आप क्या, वो ग्रो नहीं है ना, आपको हमेशा डाउन, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। कहने के मतलब यही है। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में आज मैं इतना तक ही आपसे शेयर कर रही हूँ, और इसके रिलेटेड मैं काफ़ी कुछ वीडियो आपके पास लेके आऊँगी। अगर मेरे बातें सुन के अच्छा लगा या मेरे मैसेज के द्वारा आपको कुछ थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं बोलूँगी मैं, एटलीस्ट 10% भी आपकी लाइफ में इम्प्रूव होता है, तो प्लीज़ काइंडली आप कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट दीजिए, ताकि हम भी आपके कमेंट पढ़ के हमें भी अच्छा लगेगा। हाँ, मेरे मैसेज के द्वारा किसी की लाइफ में इम्पैक्ट हो रहा है, इम्पैक्ट इन द सेंस अच्छे इम्पैक्ट हो रहा है, तो मैं बहुत खुश नसीब समझूंगा। तो जो भी मेरे चैनल में नए हैं, आप सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। अपना कीमती टाइम देने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय। सी यू अगेन।